हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का थर्ड लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो है मैनेजमेंट मीनिंग, फीचर्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम मैनेजमेंट के फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग के साथ शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं प्लानिंग के मीनिंग के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लानिंग के बारे में एक लाइन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग एंड एंड विद प्लानिंग। तो नॉर्मली आप देखते हो कि जब भी आप कोई काम करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सर्विस फर्म हो या आपकी प्रोडक्शन फर्म हो, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो किसी भी टास्क करने से पहले। और जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो एंड भी किसके ऊपर होती है, जाके प्लानिंग के ऊपर ही होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमेशा चलता रहता है। तो देखते हैं क्या होता है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। देखो, प्लानिंग एक ऐसा वर्ड है जो आप सभी ने सुना होगा। प्लानिंग को नॉर्मली हम हिंदी में योजना कहते हैं। योजना हम किसी भी काम को करने से पहले करते हैं, किसी भी फंक्शन को करने से पहले करते हैं। लाइक जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप उससे पहले प्लान करेंगे कि आपको किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, किस स्ट्रीम में आगे आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। तो किसी भी काम को करने से पहले हम सोचते हैं, और प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। तो यहाँ पे प्लानिंग का मीनिंग लिखा हुआ है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। प्लानिंग एक प्रोसेस है थिंकिंग की रिगार्डिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव डिजायर्ड गोल। कोई भी संस्था क्यों करती है प्लानिंग? क्योंकि वो अपने डिजायर्ड गोल, जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं, उनको पूरा करना चाहती है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोर साइट। नॉर्मली भविष्य की तरफ देखना ही क्या है, प्लानिंग है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और जो हमें फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटी करनी है हम उसके लिए पहले से प्लान करके चलते हैं, हमें कब करना है, कैसे करना है। प्लानिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हमने पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो उसमें जो सबसे पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, वो है प्लानिंग। और मैनेजमेंट की सभी एक्टिविटी प्लानिंग के साथ ही शुरू होती है। विच इन्वॉल्व डिसाइडिंग फोरहेड, मतलब आगे का डिसाइड करना ही क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, एक बौद्धिक क्रिया है, सोचने की क्रिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में नॉर्मली हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, यहाँ पर जॉर्ज आर टेरी की प्लानिंग की डेफिनेशन दी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें भी नॉर्मल लिखा हुआ है कि विजुअलाइजेशन, फ्यूचर को विजुअलाइज करना, और सिलेक्टिंग, रिलेटिंग टू फैक्ट्स, अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना ही क्या है, प्लानिंग है। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हमारे दिए हुए फीचर्स ऑफ प्लानिंग या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की विशेषताएं। तो प्लानिंग का जो फर्स्ट फीचर्स है वो है गोल ओरिएंटेड। जैसे मान लो प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है, तो इसमें हम क्या कोशिश करते हैं, इस तरीके से प्लान करें ताकि जो गोल, जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया हम उनको पूरा कर सकें। नेक्स्ट जो आपका फंक्शन फीचर्स है प्लानिंग का, वो है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। फ्यूचर के लिए देखना ही क्या है, प्लानिंग है। भविष्य के लिए अपनी क्रियाओं को निर्धारित करना क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लानिंग एक बौद्धिक क्रिया है, सोचने समझने की क्रिया है, तो प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव होते हैं और उनमें से अपने लिए बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं ताकि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम खर्चे में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। देखो, हम जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमारे पास कई सारे अल्टरनेटिव होते हैं, पर हम वो अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं जो हमारे बजट में हो और हमारे लिए बेस्ट हो। फॉर एग्जांपल, आपको इन फ्यूचर कोई कोर्स करना है, कोई डिप्लोमा करना है, तो आपके पास उस डिप्लोमा को करने के कई सारे ऑप्शन होंगे, कई सारी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन होंगे, लेकिन आप वो ऑप्शन चुनोगे जो आपके बजट में हो, आपके लिए बेस्ट हो। तो वही हम प्लानिंग में करते हैं। बिजनेस के लिए कई सारे अल्टरनेटिव जो अवेलेबल होते हैं उनमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनने की कोशिश करते
करते हैं। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहले क्या है, प्लानिंग है, या प्लानिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस का पहला स्टेप है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस मतलब ये हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लानिंग कर ली तो भविष्य में कभी भी प्लानिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप एक टास्क के लिए प्लानिंग करोगे, जब वो पूरा हो जाएगा, वो गोल पूरा हो जाएगा, तो आप दोबारा फिर प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलते रहने वाला फंक्शन है। प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। प्लानिंग जो है परवेसिव का मतलब होता है कि सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब कि जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट के हर लेवल पर है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सभी लेवल पर हमें प्लानिंग करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट जो आप प्लानिंग का फीचर्स है वो है प्लानिंग एम्स एट एफिशिएंसी। आप इस तरीके से प्लानिंग करने की कोशिश करते हो ताकि आपके बिजनेस में एफिशिएंसी बढ़े, आपका काम ज़्यादा अच्छे से हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबल। प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। देखो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, तो आपको फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को चेंज भी करना पड़ता है। तो प्लान इज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ फ्यूचर प्रायोरिटीज। आप अपने प्लान में डिसाइड करते हो कि भविष्य में आपको क्या करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एक सिंपल टॉपिक है, इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा प्लान तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल के बारे में लिखा हुआ है, प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव प्लान्स। जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो गाइडलाइंस ही होती हैं जिनको ध्यान में रखकर हम अपने अच्छे प्लान तैयार कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट देम, और उनको अपनी संस्था में लागू कर सकते हैं। दे गाइड मैनेजर्स on how they should make plan and implement them in order to achieve the desired goal and efficiency। जो यहाँ पर प्लानिंग के प्रिंसिपल दिए हुए हैं, ये किसी भी मैनेजर को गाइड करते हैं कि उन्हें किस तरीके से प्लान करना चाहिए, किस तरीके से संस्था के प्लानिंग करनी चाहिए ताकि अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली पूरा कर सके। तो आगे फर्दर प्लानिंग के प्रिंसिपल दिए हुए हैं। तो प्लानिंग का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव। आपके प्लान ऐसे होने चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव और गोल में कंट्रीब्यूट करे, उनको पूरा करने में सहयोग करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी। प्लानिंग को आपको सबसे ऊपर रखना चाहिए। नॉर्मली प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है, तो हर काम को प्लानिंग के साथ ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लान करके काम को नहीं करोगे तो आप मैक्सिमम आउटपुट गेन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। प्लान ऐसे होने चाहिए ताकि काम को एफिशिएंटली पूरा किया जा सके। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपके प्लान ऐसे होने चाहिए कि टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन उनमें चेंज किया जा सके। इनफैक्ट हमने अपने प्लान को ओवरव्यू भी करता रहना चाहिए, जब टाइम हो तो हम उनमें बदलाव कर सकें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो आपने प्लान्स बनाए हैं उनमें आपको अपने जो इरादे हैं वो मजबूत रखने चाहिए, जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं वो पूरे करने चाहिए, और आपने जिस भी पार्टी को जो प्रॉमिस किए हैं वो पूरे करने चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। तो टाइमिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि हर काम टाइम पे हो तो उसकी वैल्यू है, अगर वो टाइम निकल जाने के बाद हो तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो प्लानिंग भी हमें टाइमली कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव। तो प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव सिंपल है कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव होते हैं, कई सारी चॉइसेस होती हैं, उनमें से हमें बेस्ट सेलेक्ट करना चाहिए जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशनल चेंज। चेंज का मतलब वही फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो भी जरूरत हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपने प्लान में चेंज कर लेना चाहिए। एक रिजिड प्लान के अकॉर्डिंग नहीं काम करना चाहिए। हमने प्लान बनाया है भविष्य के लिए, भविष्य में जैसी सिचुएशन होगी जो हमारे लिए बेस्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को बदल लेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आपका है वो है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग का मतलब है कि वो फैक्टर जो कहीं ना कहीं आपके काम में बाधा बन सकते हैं या आपके प्लान को एग्जीक्यूट होने में समस्या बन सकते हैं, तो आपको उन फैक्टर्स को पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव
स्ट्रेटेजी। जब आप प्लान बनाते हो तो सिंपली आपको सिर्फ अपने फर्म को ध्यान में रख के नहीं प्लान बनाना होता, आपको देखना होता है कि मार्केट में जो हमारी कॉम्पिटिटर फर्म है उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। जो प्लानिंग के बाकी दो प्रिंसिपल हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ परवेजिव। सिंपल है कि प्लानिंग ऑल लेवल पे होती है तो प्रिंसिपल ऑफ परवेजिव। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस लास्ट प्रिंसिपल है कि आपने प्लानिंग कर लिया, अब आपको जो अपने अकॉर्डिंग सही लगा आपने वो प्लान कर लिया, लेकिन जो आपने प्लान किया आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो उस प्लान की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर उनको वो प्लानिंग वो योजना पसंद ही नहीं है तो उसके ऊपर कभी भी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेंगे। तो आपका प्लान ऐसा होना चाहिए ताकि उसे बिजनेस में सब एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के तत्व जो प्लानिंग करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो प्लानिंग का सबसे पहला कंपोनेंट है वो है फोरकास्ट। तो फोरकास्ट तो सिंपल सा है कि प्लानिंग फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में ये हो सकता है, हम ऐसे करेंगे, ऐसे अपने काम को कंप्लीट करेंगे, बट वो कभी भी फिक्स नहीं होता। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको अपने प्लान्स को बदलना भी पड़ता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका मिशन, आप एक मिशन के ऊपर काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। देखो आप जब भी प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेने चाहिए, बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्टिव विदाउट एनी गोल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। एक सिंपल सा उदाहरण दिया जाता है कि बिना ऑब्जेक्टिव के लिए कोई फर्म ऐसी ही होती है जैसे बिना पतवार के नाव। तो सिंपल सी बात है, बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी फर्म अपने ऑपरेशंस को पूरा नहीं कर सकती। आपको सबसे पहले अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉलिसीज। जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी नीति बनाते हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग संस्था के सभी कर्मचारी, सभी एम्प्लॉयज काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर सिंपल सी बात है, क्रियाविधि इसको हिंदी में बोला जाता है कि काम करने का प्रोसीजर या काम करने के स्टेप्स। आपकी जो भी फर्म है, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, आपको आप उन्हें किन स्टेप्स में कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट जो आपका प्लानिंग का कंपोनेंट्स है वो है रूल्स। तो रूल सिंपल है, डूज और डोंट, आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल्स के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है वो है प्रोग्राम्स। देखो प्रोग्राम एक सिंपल वर्ड है, एक इवेंट है जो आप किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाते हो। प्रोग्राम एक विशेष प्लान है जो हम बनाते हैं किस लिए, ताकि हम अपने किसी स्पेशल टास्क को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट जो आपका प्लानिंग का कंपोनेंट है वो है बजट। देखो बजट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी प्लान कर रहे हो अपने फर्म के ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा मायने बजट ही रखता है। अगर वो चीज़ें आपकी बजट से बाहर होगी तो आप उसे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो आपके प्लान ऐसे होने चाहिए जो आपके बजट के अंदर हो और आप उनको एफिशिएंटली पूरा कर सको। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है प्लानिंग का वो है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को हम लॉन्ग टर्म प्लान्स भी कह देते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स का मतलब हम अपनी एक नीति, अपनी एक रणनीति बनाकर चलेंगे जिसके ऊपर हमारी संस्था काम करेगी। तो इसी के साथ आपका प्लानिंग का ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन इसका एक फर्दर एक और पार्ट आएगा जिसमें हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो और आपको वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।